हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 के लिए जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए। उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे सोलिड सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड, जैसे अपने पास नमक होता है घरों में, ठीक है, अगर वो सूखा है आपके पास, सॉलिड है जो आप यूज करते हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होगी बेटा। बट अगर उस सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें, सोल्यूशन बना दें उसका, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंडक्ट, तो सोडियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होगा वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में टूट जाता है बेटा, और जब वो आयंस में टूट जाएगा तो वहां पर हमारे पास आयन आ जाएंगे फ्री, जो क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि करंट जो चलता है, करंट को चलने के लिए आयंस चाहिए, अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए मैंने ये लिख दिया इसका क्वेश्चन, बिकॉज सॉलिड सोडियम क्लोराइड डू नॉट हैव फ्री आयंस एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड के पास फ्री आयंस नहीं होते बेटा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। उसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट इज नॉट सेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग ए हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मीनिंग होता है बेटा हैवी, जो रेनफॉल होता है, बारिश आती है। तो अगर बारिश का टाइम है और आप कहीं खुले मैदान में कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए बेटा? आपको पता, आप समझदार है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा आपको। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम बारिश में काम करेंगे, आपकी पूरी बॉडी पानी से भीगी होगी, गीली होगी, सारा जो ऑपरेटर्स आप ठीक कर रहे हो, जो वायर ठीक कर रहे हो, वो पानी से गीली होगी। तो उस पर क्या होता है, वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हम उसको ठीक करेंगे तो हमें करंट लग सकता है, ये हमारे लिए क्या है, डेंजरस है बेटा। तो हमने लिख दिया इस बात को, ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर ऑल द apparatus एंड आवर बॉडी आर वेट। हमारी बॉडी क्या होती है, वेट होती है बेटा। एंड वी नो दैट रेन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है। सो दैट इट इज डेंजरस टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा बेटा, आपको करंट लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू वाटर। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है टैप वाटर का, टैप वाटर आप समझते हो जो अपना साधारण वाटर होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उसके अंदर कुछ ड्रॉप है सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी पड़ती है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या होगा, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ वाटर। ये क्या करता है बेटा, कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है वाटर की, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा चलेगा उसके अंदर से। इसलिए हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल देनी है बेटा। ठीक है ना, आ रही है समझ में? इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस अच्छा हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किचन गैस बर्नर आर ऑफन कोटेड विद क्रोमियम। क्रोमियम के साथ जो है किचन जो बर्नर होता है उसको क्रोम कर दिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है बेटा, कोट किया जाता है क्रोमियम के साथ। ऐसा क्यों होता है? तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल का रीजन है, बिकॉज क्रोमियम इंक्रीज द अपीयरेंस, उसके इंप्रूव कर देता है, अपीयरेंस को इंक्रीज कर देता है, एंड स्ट्रेंथ भी क्या कर देता है उसकी, इंक्रीज, मजबूत बना देता है बेटा उसको। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, किचन बर्नर को क्रोमियम के साथ कोट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी है, आंसर छोटे छोटे हैं बेटा। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ए बी एंड सी आर कनेक्टेड विद आइडेंटिकल बल्ब इन द सेपरेट सर्किट एज शोन इन डायग्राम। ये 3 डायग्राम दिए बेटा, तीनों में बल्ब लगे हुए, ये बल्ब लगे हुए बेटा, तीनों में सेम है बल्ब, आइडेंटिकल मीनिंग होता है सेम है। इलेक्ट्रोलाइट सेल ए कंटेन सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है बेटा,
सोल्यूशन जो है, बी के अंदर एसिटिक एसिड है और सी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन विच सेटअप विल द बल्ब ग्लो द ब्राइटेस्ट। कहते हैं किस सेटअप में बल्ब जो है ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। तो आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर में तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या एक बेटा इंसुलेटर है, इसके अंदर आयंस होते ही नहीं, तो यहाँ पर तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो बल्ब किसके अंदर ग्लो करेगा, सोडियम क्लोराइड में और एसिटिक एसिड में। उसके बाद एसिटिक एसिड और सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें हम, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो किस में ज्यादा ग्लो करेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड वाले सेटअप में क्या करेगा, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा किस में कम ग्लो करेगा, डिम किस में रहेगा, एसिटिक एसिड में रहेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में, और करंट की अमाउंट क्या होगी, कम रहेगी। तो जब करंट की अमाउंट कम रहेगी तो बल्ब जो है कम ग्लो करेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट की बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर वाले की। सी पार्ट में पूछा इसने, इन विच सेटअप विल द बल्ब नॉट ग्लो एट ऑल। किसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सी में नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिस्टिल्ड वाटर क्या बेटा, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बेटा। आंसर आसान है, स्टेटमेंट बड़ी है बेटा, समझनी पड़ेगी आपको, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने क्या है स्टेटमेंट, रमित सेटअप्स द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर की प्यूरिफिकेशन के लिए एक सेटअप बनाया गया, रमित ने बनाया बेटा। क्या सेटअप बनाया उसने, एक प्लेट ली, एक प्लेट ये ली, इसको इलेक्ट्रोड ए बोला, उसको इलेक्ट्रोड बी बोला, ये सोल्यूशन लिया इसके अंदर और इस पर सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए बेटा इसमें, नेम द मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड ए एंड बी। ए कौन सा मेटल होगा और बी कौन सा मेटल होगा बेटा। तो आपको पता है, आपको अगर याद हो, जो नेगेटिव के साथ जुड़ता है वो कैथोड होता है, और हमें क्या करना है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा अपना जो भी मेटल होगा। तो हम ऐसा रखें, कैथोड को क्या करेंगे, प्योर कॉपर लेंगे बेटा, कॉपर की प्योर प्लेट, ठीक है बेटा। इम्प्योर किसको लेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड ए को, एनोड को क्या करना आपने, इम्प्योर लेना है, और कैथोड को क्या लेना आपने, प्योर लेना है। क्योंकि इस इम्प्योर से कॉपर निकलेगा और वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा। अब उसके बाद आपको याद होगा सोल्यूशन किसका लिया जाता है, सोल्यूशन लिया जाता है बेटा एनोड का साल्ट। एनोड कौन है बेटा, कॉपर, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के इसके अंदर क्या करेंगे, साल्ट लेंगे। और बी पार्ट में पूछा हुआ, नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो इस प्यूरिफिकेशन का क्या नाम होता है, इस प्रोसेस का, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। किसकी हेल्प से की हमने, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से की, इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, सारे आंसर मैंने लिख दिए, नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। कौन सा सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, प्रोसेस का नाम क्या, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और मेटल ए और बी क्या होंगे यहाँ पर वो भी बता दिए मैंने आपको, इसको नोट कीजिए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने, इसमें आपसे क्या पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ कैन स्टील स्पून बी प्लेटेड विद सिल्वर, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ बेटा, आप उससे देखिए और लिख दीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूरी एक वीडियो डाली है, उसमें देख सकते हैं आप। उसका दूसरा पार्ट जिसका, हाउ कैन स्टील स्पून बी प्लेटेड विद सिल्वर, सिल्वर के साथ स्टील स्पून को कैसे प्लेट करेंगे हम। देखिए ये जो प्लेटिंग की जाएगी ये किसकी हेल्प से की जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। स्टील स्पून्स बी प्लेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से करेंगे। तो करना क्या होगा आपको, ऐसे एक डायग्राम बनाना है बेटा। इलेक्ट्रोड ए जो लेना है, इलेक्ट्रोड ए जिसके ऊपर जिसको पेंट करना होता है या कोट करना होता है उसको इलेक्ट्रोड बी माना जाता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, स्टील स्पून किसको लेना है बेटा, इलेक्ट्रोड बी को, यानी कैथोड को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कैथोड, क्या लिखोगे, कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, हटा सकते हो आप ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनोड किसको लेना आपने, जिसको पेंट कोट करना है इसके ऊपर, तो कौन है, सिल्वर, ठीक है बेटा। सिल्वर को क्या मानेंगे आप, एनोड। तो ये प्लेट हम सिल्वर की लेंगे और वो प्लेट किसकी लेंगे, स्टील की। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा तो सिल्वर क्या करेगा बेटा, स्टील के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्टील के ऊपर है क्या, सिल्वर की प्लेट चढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, आप कर दोगे आसानी से।
दूसरा पार्ट इसका जो बी पार्ट पूछा वो क्या है, स्टेट एनी 3 यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 3 यूज बताने बेटा। तो ये यूज हम पहले बता चुके हैं, मैंने दोबारा लिख दिए हैं। टू इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ मेटल, मेटल की अपीयरेंस बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उसको। टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट कम करने के लिए। अब आपका बजट कम है और आप सोचते हो गोल्ड डाला जाए, बट आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, नकली गोल्ड खरीद सकते हैं बेटा, जिसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की होती है। तो उससे क्या होता है, हमने कम पैसे में गोल्ड की फीलिंग ले ली, ठीक है ना। तो ये आपका जो बजट है उसको बचाने के लिए भी यूज किया जाता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। उसका नेक्स्ट करते हैं फिर हम स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग ए मैग्नेट। हम इलेक्ट्रिसिटी को गेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए मैग्नेट। वो कैसे करेंगे ये मैंने लिख दिया, देखिए बेटा यहाँ पर। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर विच इज़ कनेक्टेड विद ए बल्ब और गैल्वेनोमीटर, जो कि एक बल्ब के साथ या गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मान लो एक ये डायग्राम आप बना सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक डायग्राम बना सकते हो, फर्स्ट वाला बना लो या सेकंड वाला बना लो, मर्जी आपकी, कोई सा बना लो। उसके बाद क्या करना आपने, ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कंडक्टर। अगर हम एक मैग्नेट को कंडक्टर की तरफ लेके आएंगे, वी ऑब्जर्व बल्ब विल ग्लो, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। दूसरे केस में क्या करना आपने, and when magnet is move away from the conductor and we observe bulb will glow again। तो बल्ब क्या करता है, फिर से ग्लो करता है बेटा। यानी कि एक कोयल लेनी है आपने, एक मैग्नेट उसकी तरफ लेके आना और दूर लेके जाना है, तो आप क्या नोट करोगे, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है बेटा। दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या दिखाती है हमें, दिस एक्टिविटी शो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। यहाँ से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है किसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से बेटा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप समझ गए होंगे, अच्छे से कर लेना। ये 2 डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 में बना सकते हो आप ये। उसके बाद अच्छा, ये कंसेप्ट कौन सा बेटा, ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी समझाया था ये अच्छे से, और यहाँ भी समझा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए टॉर्च बल्ब। क्या करना है, एक कोयल ली है, उसको बल्ब के साथ कनेक्ट किया बेटा, ठीक है। स्टेट द लाइकली रिस्पॉन्स ऑफ द बल्ब, बल्ब का रिस्पॉन्स बताना है कब, इफ ए बार मैग्नेट इज पुश इनटू द कोयल, कोयल की तरफ लेके जाएंगे या कोयल के अंदर डाल लेंगे, तो क्या करेगा बेटा, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखा था बेटा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ उसके देखिए वीडियो को, या क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मैं करवा चुका हूँ वहाँ पर पहले ही आपको। ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको पहले करवा रखे हैं वहीं पर। पुश आउट ऑफ द कोयल, अब मैग्नेट को करना, पुश करना है बाहर की तरफ, तो जब उसको बाहर निकाल लेंगे तो बल्ब फिर से ग्लो करेगा, क्योंकि फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो दोनों केस में हुआ तो चेंज। तो चेंज होना जरूरी है बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्ड केस में पूछा, हेल्ड स्टेशनरी विद इन द कोयल, उस केस में क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। ये आंसर है बेटा इन तीनों के, मैंने आंसर भी साथ में लिख दिए। बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने उसको मैग्नेट को उसके अंदर रोक दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज नहीं हो रहा, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, फिक्स हो गया। तो उस केस में क्या हुआ, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी बेटा। तो ये आपके पार्ट ई के और डी के क्वेश्चन हमने कर लिए, इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट डी के किए हुए हैं, ठीक है बेटा। हमने कई सारी आपको कई चैप्टर कवर कर दिए बेटा, फोर्स एंड प्रेशर कर दिया है, फ्रिक्शन कर दिया है, ठीक है बेटा, कंबस्शन कर दिया, मेटल एंड नॉन मेटल कर दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी कर दिया है, उसके बाद ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कर दिया बेटा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद हम, ठीक है बेटा, कुछ गैप देंगे वीडियो में, अब उसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कुछ दिनों बाद अपलोड करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे वैसे जल्दी आए। और अब जो चैप्टर लेके आऊँगा अच्छे चैप्टर होंगे, वो भी लाइट हो गया, साउंड हो गया बेटा, ठीक है ना, ह्यूमन आई, नेचुरल फिनोमिना जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको नोटबुक पे नोट कीजिए अपनी, ठीक है बेटा। और जो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें बेटा, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करें, औरों को बताएं,
ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।